राजनीति में विचारधारा और चुनावी लड़ाई के साथ साथ अब आर्थिक ताकत की तस्वीर भी सामने आ गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को अपनी वित्तीय जानकारी सौंपी है। इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है बीजेपी और कांग्रेस के बैंक बैलेंस के बीच का भारी अंतर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं आपके साथ शुभी शुक्ला। देखिए हमारे साथ ही विशेष रिपोर्ट। चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र और दिल्ली में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पास 6,900 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक जमा राशि दर्ज की गई है। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पास कुल मिलाकर सिर्फ 53 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि राजनीतिक दलों के बीच आर्थिक खाई कितनी गहरी हो चुकी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कांग्रेस को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान करीब 517 करोड़ रुपए का चंदा मिला। यह राशि 20,000 रुपए से अधिक के व्यक्तिगत दान के रूप में प्राप्त हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक राजनीतिक दलों के फंड जुटाने के मुख्य स्रोत व्यक्ति, कारपोरेट संस्थान और ट्रस्ट होते हैं और इन्हीं स्रोतों पर पार्टियों की आर्थिक मजबूती निर्भर करती है। आंकड़ों में एक और दिलचस्प तथ्य सामने आया है। कमजोर चुनावी प्रदर्शन के बावजूद बहुजन समाज पार्टी के पास 580 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक बैलेंस है। यह बताता है कि चुनावी जीत और पार्टी की आर्थिक स्थिति हमेशा एक दूसरे के सीधे तौर पर जुड़ी नहीं होती। अन्य दलों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय के खाते में करीब 9.9 करोड़ रुपए जमा है। वाम दलों में सीपीएम के पास 4 करोड़ रुपए, जबकि सीपीआई के खाते में महज 41 लाख रुपए का बैलेंस दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग के सामने पेश किए गए ये आंकड़े सिर्फ पार्टियों की आर्थिक स्थिति नहीं दिखाते, बल्कि यह भी बताते हैं कि भारतीय राजनीति से संसाधनों की असमानता कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है। सवाल यही है, क्या भविष्य की राजनीति में आर्थिक ताकत चुनावी नतीजों की दिशा तय करेगी? तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।